Welcome back. I'm back with another lesson in English stories. We are doing Hindi stories, translating it to English. Today's story is about faith in God, and also it also has a message to keep hope, positive thinking. All these things are the message of this story of today. तो आइए पढ़ते हैं. Let us start. Welcome back. Let us translate this story of today from Hindi to English. The name of the story is अगर बारिश हो गई तो. In English it would be What if it rains? Let us start. 4 साल से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी. It had not rained even a drop in Kishangarh for 4 years. सभी बड़े परेशान थे. All were anxious, worried या anxious या worried. हरिया भी अपने बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था. हरिया was making both ends meet somehow with his family. एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला. One day, very troubled, he said, अरे ओ मुन्नी की माँ, ज़रा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ. तो ये हिंदी में ऐसा बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों की माँ? मॉम, मदर. सो ओ डियर कह देते हैं. ओ डियर, कम विद द चिल्ड्रन इन दिस प्रेइंग रूम. जो घर में मंदिर बना होगा उसको प्रेइंग रूम बोल सकते हैं इंग्लिश में. बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची. द मदर केम विद हर 6-year-old मुन्नी, द गर्ल, एंड 4-year-old राजू, एंड केम इनटू द प्रेइंग रूम. हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था. हरिया वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डीटी, द स्टैचू ऑफ द गॉड. गॉड के साथ दा नहीं आएगा, सॉरी, स्टैचू ऑफ गॉड. तो ये बाद में किसी मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया होगा गॉड के साथ दा कब लगता है, तो उसको यू कैन रिफ़र टू दैट वीडियो. सो दोनों केसेस होते हैं, दा भी और विदाउट दा भी. लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टोरी. हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था. हरिया वॉज सिटिंग विद फोल्डेड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ हिज डीटी और गॉड. वह रूंधी हुई आवाज़ में अपने आंसू छुपाते हुए बोला. रूंधी हुई. विद ए चॉक्ड थ्रॉट, choked, choked, with choked throat, he said, hiding his tears. सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है. It is said that God hears children's prayers very soon. चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं. Let's all pray to God together for rains. सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे. All of them started praying in their own ways. मुन्नी मन ही मन बोली. The girl मुन्नी said in his heart, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं. आप तो सब कुछ कर सकते हैं. हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना. So see, a childish way of talking to God. She was saying this in her mind. So she said, oh dear God, my father is so worried, and you are very powerful. You can do anything, everything. Please give some rain in our village too. पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा. After praying, हरिया got up to go out for some business, for some work. आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली. Where are you going, father? मुन्नी said. बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा. Just going to our field, child, daughter. हरिया बाहर निकलते हुए बोला. हरिया said
stepping out of house. अरे रुको रुको, और हाउस के साथ भी दा लगता भी है और नहीं भी लगता, तो ये भी दा वाले वीडियो में मिलेगा आपको. तो अदरवाइज आई विल टेक इट अप अगेन. द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द. अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ. मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा हुआ छाता ले आई. जस्ट वेट, टेक दिस अम्ब्रेला अलॉन्ग. शी रैन अप टू द पैग, खूंटी को पैग बोलते हैं, एंड ब्रॉट द अम्ब्रेला दैट हंग देयर. ये हैंग की सेकेंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है और हंग भी होती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. हैंग के दो मीनिंग होते हैं. हैंग चीज़ को लटकाने के लिए हैंग हंग हंग, और फांसी देने के लिए हैंग हैंग्ड हैंग्ड. छाता देखकर हरिया बोला. लुकिंग एट द अम्ब्रेला हरिया सेड, अरे इसका क्या करना, अभी तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है. व्हाट इज़ इट्स यूज़, व्हाट इज़ इट फॉर, इट इज़ ऑलरेडी गेटिंग इवनिंग, द सन इज़ ऑलरेडी ओवर, द सन हैज़ गॉन. उसने सोचा ये धूप के लिए लेके आइए. मुन्नी मासूमियत से बोली. मुन्नी सेड इनोसेंटली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है. वी जस्ट प्रेड अ लिटिल वाइल अगो. अगर बारिश होगी तो. व्हाट इफ़ इट रेन्स. मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया स्तब्ध रह गया. Hearing Munni's reply, Hariya was stunned. STUNNED. कभी वह आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ. He would look at the sky and then at his daughter's innocent face. उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज़ उसे कह रही हो. Just then he felt a voice talking to him, saying something to him. हरिया ने फ़ौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथों में घुमाते हुए आगे बढ़ गया. He quickly picked up his daughter in his lap and carrying her along, he kissed his daughter's forehead and took the umbrella with him, and swinging it in his hand, he went on his way with his daughter. इसलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होना देखना चाहते हैं तो ईश्वर पर विश्वास रखें. If you want your prayer to be heard, to come true, you should have faith, deep faith in God. ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो. And behave, act in a way that your prayer is just going to be heard and answered by God. और जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा. And when you carry on doing this, when you continue with this kind of prayer and attitude and belief, God does hear. So that's all. I hope you liked it. Tell me in your comments how you liked it, and any other suggestions are also welcome. See you again. Keep enjoying, keep learning. Bye bye. Take care.